नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बन रहा है आने वाली 8 और 12 फेब का है। ये पासपोर्ट 12 फेब के हैं, 30 पासपोर्ट हैं। ये 20 पासपोर्ट 7 फेब के हैं। ये दोनों बसेस लग रही हैं। इसमें रामपुर से ट्रांसपोर्ट भी है दिल्ली एयरपोर्ट के लिए, प्लस जाने आने का टिकट है, उम्रे का वीजा है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, लॉन्ड्री, मक्का की दारते, मदीने की दारते, 5 लीटर जमजम, उम्रा किट में एहराम, 2 बैग, एहराम में बांधने वाली बेल्ट, जानवाज, तस्बीह, इस तो दुबई जाना है जी। उसके लिए हम देखिए दुबई के लिए विजिट वीजा देते हैं। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं टूर एंड ट्रैवल्स के बारे में। तो ये है लब्बैक टूर एंड ट्रैवल्स। तो आज हम बात करेंगे, हमारे बीच हैं बाबू भाई। तो बाबू भाई बताएंगे हमें यहाँ के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं बाबू अली, डायरेक्टर लब्बैक टूर एंड ट्रैवल रामपुर। एक्चुअली आप देख ही रहे हैं आजकल कि लब्बैक टूर एंड ट्रैवल तमाम रामपुर ज़िलावासियों की खिदमत में हमेशा लगा है और कोशिश करता है कि अच्छे से अच्छे पैकेज बना करके कम रेट में अपने हाजियों को मक्का और मदीना की ज़ियारतें कराई जाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर का दीदार कराया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उम्रे के लिए जोड़ा जाए, ताकि लोग अल्लाह का घर का दीदार करें, मस्जिद नबवी पे जाकर हाजिरी दें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर दरूद सलाम पढ़ें। तो ये कोशिश रहती है हमारा। तो लगभग आप समझ ही रहे हैं कि अल्लाह का एहसान है कि हर एक महीने में एक बस लब्बैक टूर एंड ट्रैवल की जानिब से रामपुर से दिल्ली एयरपोर्ट लगती है। और अभी नेक्स्ट जो फरवरी आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2 बसेस यहाँ रामपुर नवाब गेट से, एक बस 8 फेब में लगेगी, 8 फरवरी में, और दूसरी बस हमारी 12 फरवरी में। पहले केमरी के बाद फिर मिलक से सीधे एयरपोर्ट। ये 2 बसें फरवरी में लब्बैक टूर एंड ट्रैवल लगा रहा है। कोशिश ये करते हैं कि अपने जो हमारे हाजी हैं उनकी खिदमत को हम इस तरह से अंजाम दें, रामपुर से लेके दिल्ली तक और दिल्ली से लेके फिर सऊदी अरब से लेकर के वापसी फिर दिल्ली तक, किसी तरह से उनको कोई परेशानी नहीं हो और वो खुश हों। और जो उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया है, हम पर जो उन्होंने भरोसा जताया है, उनका यकीन बना रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जानता है कि मेरी अपने हाजियों के प्रति उनके लिए क्या मोहब्बत और मेरी क्या कोशिश रहती है। ये मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है कि कितने अच्छे और साफ मन और दिल की गहराइयों से मैं अपने हाजी लोगों की खिदमत करने के लिए उतावला और बेचैन रहता हूँ। कोशिश करता हूँ किसी तरह से डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं आए। आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा जो ग्रुप बन रहा है आने वाली 8 और 12 फेब का है। ये पासपोर्ट 12 फेब के हैं, 30 पासपोर्ट हैं। ये 20 पासपोर्ट 7 फेब के हैं। ये दोनों बसेस लग रही हैं। तो हम जैसे हम अप्लाई करना चाहें आपके पास हज के लिए और उम्रा के लिए, क्या हज अलग हो सकता है या उम्रा मतलब अलग अलग पैकेज कैसे कैसे होते हैं? जी देखिए, एक्चुअली क्या है कि हज तो एक इस्लाम का पिलर है, इस्लाम का एक रुकन है हज। जैसे तौहीद, ज़कात, नमाज, इसी तरह से जो है हज एक पिलर है इस्लाम का। अगर हमारे पास इतनी इस्तिताअत है, इतना माल है कि हम हज अदा करें, तो पहले हमें हज बैतुल्लाह अदा करना चाहिए। अगर नहीं करते तो हमारी पकड़ हो जाएगी। और उसके बाद उम्रे जो है नफली इबादत है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इतनी इस्तिताअत या इतनी ताकत, इतनी उनके पास पैसा नहीं है कि वो हज अदा नहीं कर सकते, तो वो उम्रा कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, गांव देहात, ये गरीब तबके के जो लोग आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कम पैसों में वो उम्रा कर लेते हैं। लेकिन हज का जो प्रोसेस है वो अगर हज कमेटी ऑफ इंडिया से देखा जाए तो लगभग ये हमारा अखराजात पिछली बार लगभग 3.5 पौने 4 लाख का आया था। इसी तरह से इतना पैसा अगर आपके पास है और आप हज नहीं अदा करेंगे तो इसमें पकड़ हो जाएगी, अल्लाह के यहाँ गिरफ्त हो जाएगी। और अदा कर देंगे तो ये हम इस चीज़ से बरी हो जाएंगे कि हमने हज का रुकन अरकान पूरा किया। वैसे हज अगर किसी को करना है, एक छोटी सी अगर फैमिली या मतलब 4 लोग हैं मान लीजिए, तो उसका मतलब क्या कॉस्टिंग आएगी और कैसे कैसे क्या प्रोसेस होगा, यहाँ से आप कैसे भेजेंगे और वहाँ जाके मतलब क्या होना? देखिए, अगर हज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हमारी हज कमेटी ऑफ इंडिया है इससे करेंगे तो जो इनकी फॉर्मेलिटी हैं पूरे भारत के लिए, वो उसको फॉलो करना होगा। उसमें पासपोर्ट, बैंक पासबुक, आधार कार्ड की उसकी अपने पैन कार्ड की कॉपी और कुछ फोटोग्राफ चाहिए होती हैं 10 से 12। तो ये सब जमा करने होंगे। जो रेट हमारी हज कमेटी ऑफ इंडिया खोलेगी वो पूरी इंडिया के लिए सेम रेट होगा। दिल्ली से, मुंबई से, हैदराबाद से, जगह जगह से फ्लाइट होंगी। तो वो तो ये हो गया मतलब हज कमेटी ऑफ इंडिया का। और इसके अलावा कोई जैसे डॉक्टर्स वगैरह हैं, इंजीनियर्स हैं, या कोई जॉब एम्प्लॉयमेंट ऐसे लोग हैं जो शॉर्ट टाइम पैकेज चाहते हैं और हज अदा करना चाहते हैं लेकिन 35-40 दिन नहीं गुजार सकते, तो इनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक टूर एंड ट्रैवल
शॉर्ट टाइम पैकेज प्रोवाइड कराता है और 20 दिन से 22 दिन के ये पैकेज रहते हैं। अपने प्राइवेट पैकेज अपनी जो बड़ी कंपनी है उनसे टाई अप करके हम ये सहूलत फराहम कराते हैं। अच्छा, एक आदमी को हज करना है तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी? अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, लगभग उम्मीद है कि 3 से 3.25 लाख तक का बस लास्ट ये एक्सपेंशन रहेगा, और हमारा प्राइवेट लगभग 5 लाख से लगभग 6 लाख रुपए तक का प्राइवेट पैकेज हमारे बनने जा रहे हैं इस बार इंशाल्लाह। और उम्रे का क्या हिसाब है? उम्रे का देखिए, उम्रा डिपेंड करता है कि हमारे हाजी किस कैटेगरी का अपना होटल पसंद कर रहे हैं या होटल हरम से डिस्टेंस क्या रखना चाहते हैं। होटल की कैटेगरी 4 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार या 5 स्टार लेना चाह रहे हैं, उस हिसाब से पैकेज है। हमारा जो बेसिक एक इकोनॉमी पैकेज हम जिसको बोलते हैं वो हमारा पैकेज रहता है 78,000 का, 78,000 का, जिसमें रामपुर से ट्रांसपोर्ट भी है दिल्ली एयरपोर्ट के लिए, प्लस जाने आने का टिकट है, उम्रे का वीजा है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, लॉन्ड्री, मक्का की दारते, मदीने की दारते, 5 लीटर जमजम, उम्रा किट में एहराम, 2 बैग, एहराम में बांधने वाली बेल्ट, जानवाज, तस्बीह, इस तरह से जो पॉसिबल होता है अल्हम्दुलिल्लाह वो हम। अच्छा, वैसे मैंने काफ़ी जगह आपका वो लगा देखा है बैनर, उस पर लिखा होता है 65,786। देखिए, इस तरह से मेरे पास कई कॉलें आती हैं कि उन्होंने मेरा बैनर देखा है, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, जहन नशी करा देना चाहता हूँ, जहाँ पे भी आपने 65,786 या 70,700 कोई भी रेट वाले बैनर देखे होंगे तो वो बैनर मेरे नहीं होते हैं। अच्छा। वो बैनर मेरे नहीं होते हैं, वो जो लोग लिखते हैं उसके आगे स्टार बना देते हैं, स्टार बना करके वो कंफ्यूज करते हैं, और फिर जो हाजी उनके पास जाते हैं पूरी इंक्वायरी के लिए उनके ऑफिस में, तो बताते हैं नहीं साहब 65 में तो ये नहीं, ये है 70 में ये नहीं। वो सब बातें लब्बैक टूर एंड ट्रैवल को नहीं आती। हम केवल अपनी सर्विस और अपना नाम लिखते हैं, कहीं कोई रेट शो नहीं करते। रेट हम ऑन कॉल या हमारे पास कोई विजिट करते हैं तो हम उनको तो वैसे एड्रेस जैसे आपसे फेस टू फेस मिलना हो, यहाँ पर आपने अपना ऑफिस बनाया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे आपसे जैसे लोगों को मिलना है तो कैसे, मतलब क्या एड्रेस है आपका? देखिए, बहुत प्यारा और बहुत अच्छा एड्रेस है। मैं समझता हूँ रामपुर जिले की फेमस जो एक पॉइंट है नवाब गेट, नवाब गेट पे आबिद मियाँ है हमारे, बहुत अच्छे भी हैं। उनका अपना एक चूरन का जो एक होलसेल वर्क है, काम है पपाया चूरन का, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ रामपुर के साथ साथ वो यूपी में भी पूरा फेमस है। तो उनके ठीक एकदम सामने लब्बैक टूर एंड ट्रैवल का ऑफिस है नवाब गेट पर। जी चूरन वालों के आगे जो सबसे हल्का थोड़ा आगे बढ़ के जो गली है लेफ्ट में, जी एक जो मड वाला कब्रिस्तान रोड जा रहा है, बस रोड पे टर्न करते ही नवाब गेट, माला सिनेमा रोड कह लीजिए, ईदगाह रोड कह लीजिए, आबिद मियाँ चूरन वालों के ठीक सामने एक मड वाला कब्रिस्तान रोड है, उस रोड पे ही टर्न करते ही लब्बैक टूर एंड ट्रैवल का ये ऑफिस है। यहाँ पर हाजी लोग आएँ, विजिट करें, सारे पैकेज के बारे में अच्छे से डिटेल लें, जाने 78 में क्या है, 90 में क्या है, 1 लाख में क्या है, 1.5 लाख में क्या है, 2 लाख में क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक टूर एंड ट्रैवल के पैकेज बहुत इकोनॉमिक। तो आप सिर्फ उम्रा और हज का करते हैं, मतलब और कहीं भी ऐसे? जी, मैं इसके साथ साथ अपना हज उम्रे के साथ साथ, जैसे कोई एम्प्लॉय गल्फ जाने वाले होते हैं, बाहर जाना है, जैसे किसी को अगर दुबई जाना है जी, तो उसके लिए हम देखिए दुबई के लिए विजिट वीजा देते हैं। जी दुबई वीजा देते हैं क्लाइंट को। वो वीजा हमारा 1 महीने का भी होता है और 2 मंथ का भी होता है। अगर 1 महीने का किसी को वीजा चाहिए दुबई के विजिट का, तो कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, 1 महीने का अगर कोई भी हमसे दुबई वीजा लेता है तो उसकी क्या कॉस्ट पड़ेगी? उसकी कॉस्ट लगभग 8,000 रुपए से लेके 8500 रुपए है। अच्छा, पर मंथ वाले की। और 2 मंथ का अगर कोई लेता है तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है, 14, 15, 16। जी, उसकी कॉस्ट लगभग जाती है 15 से 16 तक में जाती है। अच्छा। उसके बाद फिर राउंड ट्रिप ट्रांसपोर्ट अपनी फ्लाइट देते हैं, हम टिकट भी देते हैं, वीजा स्टैंपिंग का भी काम है। दूसरे लोग जो बाहर से वीजा मंगवाते हैं सऊदी कुवैत वगैरह से, वो हम स्टाम्प करा के देते हैं का वीजा, और राउंड ट्रिप अपना फ्लाइट टिकट, जाने आने का टिकट करा कर देते हैं, ओके टू गुड। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक टूर एंड ट्रैवल की सर्विसेज हैं। कोई गल्फ जाने के लिए अपना वीजा मंगवाता है तो हम उस वीजे को, चाहे सऊदी का हो, कुवैत, तो आप पासपोर्ट भी बनवा के दे सकते हैं, पता है? जी, वीजा स्टाम्प, वीजा इमिग्रेशन और ऑल फ्लाइट टिकट्स, सारा अपना काम रहता है। और तो वहाँ पर रूम सब चीज़ों की अरेंजमेंट सब आप ही करते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी एक चैन है लब्बैक टूर एंड ट्रैवल की, जो यहाँ से लेकर दिल्ली तक मैं संभालता हूँ। दिल्ली से लेकर मेरे दूसरे जो सीनियर हैं वो ग्रुप के साथ सीधे सऊदी अरब, जद्दा से फिर हमारी एक टीम खड़ी होती है पिक करने के लिए, तो बस से लेकर के फिर उनको मक्का में फिर हमारी एक टीम है, उनके खाना नाश्ता अपना और चाय का पानी, लॉन्ड्री, रूम्स वगैरह ये सब देखती है। फिर जारतों के लिए एक टीम है, जारते कराती है। फिर मक्का से मदीना जाने के लिए एक टीम है, वो मदीना, फिर मदीना में, ये पूरी एक चैन है अल्हम्दुलिल्लाह। चाहते हैं किसी तरह से कोई भी हाजी को, क्योंकि देखिए जो गांव देहात के लोग होते हैं थोड़ा सा अनएजुकेटेड समझ लीजिए, या बेचारे इतनी समझ नहीं रखते, तो उनके लिए हम सीधे लोग होते हैं वहाँ। जी, इस तरह से कोशिश रहती है कि बेचारों के साथ सामने से सामना, काम से काना मिला करके चला जाए। बाकी जो अल्लाह का शुक्र, एजुकेटेड
लोग होते हैं पढ़े लिखे होते हैं वो सब कुछ नहीं समझ लेते हैं और अपना खूब अच्छे से करते हैं। मेरा अपना चूँकि आप जान रहे हैं ये है अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ साथ जैसे कोई विजिट करते हैं तो मैं उनको अपना लब्बैक टूर एंड ट्रैवल का ये विजिटिंग कार्ड है हमारा। जी, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जी मैं एक बार बाहर से एड्रेस भी बाहर से एक बार ज़रा दिखा देता हूँ। जी जी यही कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह एक बार आएँ, विजिट करें और खिदमत का मौका दें लब्बैक टूर एंड ट्रैवल के लिए। इबादत आपकी, खिदमत हमारी। ये है लब्बैक टूर एंड ट्रैवल। मैं आप लोगों को एक बार बाहर से दिखा देता हूँ। ये है लब्बैक टूर एंड ट्रैवल। यहाँ पर है, यहाँ से शाह भाई मकैनिक के सामने, उनके सामने ही ख़ास ये है।